अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने नुक्ते नुक्स पढ़ा और उसकी किस्में देखे कि नुक्ते नुक्स को जो है 3 जमातों में तकसीम किया गया है। पहली जमात को स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है, दूसरी जमात को इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और तीसरी जमात जो है नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाती है। उसके बाद हमने जो पहली जमात होती है स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स, उसे पढ़ा और उसकी जमातबंदी की। इसमें से पहली जो है किस्म हमने देखी शिगाफी नुक्स, उसकी दूसरी किस्म देखी खुद बैन नुकाती नुक्स और उसी की तीसरी किस्म हमने पढ़ा शॉर्ट की नुक्स और चौथी किस्म देखा फ्रैंकल नुक्स। अब इन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मिलावटी नुक्स। ठीक है, तो मिलावटी नुक्स क्या होता है? तो ऐसा कलमी ठोस जिसमें मिलावट पाई जाती है उसमें मिलावटी नुक्स पाया जाता है। ठीक है, और उस मिलावट के मकाम की बुनियाद पर, यानी कलमी ठोस में जो मिलावट ऐड की गई है, मिलाई गई है, वो किस मकाम पर मौजूद है, उस मकाम की बुनियाद पर मिलावटी नुक्स को 2 किस्मों में जमातबंद किया गया है, जिसमें से पहली किस्म कहलाती है मुतबादिल मिलावटी नुक्स और दूसरी किस्म को कहते हैं बैन नुकाती मिलावटी नुक्स। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सो चलिए हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं मुतबादिल मिलावटी नुक्स। अब हमने पहले ही बात किया है कि जो मिलावट ऐड की जा रही है उसके मकाम की बुनियाद पर हमने ये 2 जमातों में उसे तकसीम किया गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो कहाँ पर हो सकता है? तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो मिलावट को हम हस्बे मामूल जगह पर, ज़र्रे की हस्बे मामूल जगह पर ऐड कर रहे हैं, या फिर बैन नुकाती मकाम पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर कोई भी कलमी ठोस है और उसमें मिलावट ज़र्रे की हस्बे मामूल जगह पर ऐड की जाती है, यानी जो मिलावटी ज़र्रा होता है वो मेज़बान ज़र्रे की हस्बे मामूल जगह लेता है, तो उसके नतीजे में जो मिलावट पैदा होती है उसे हम कहते हैं मुतबादिल मिलावटी नुक्स, यानी वहाँ पर मिलावट मुतबादिल के तौर पर काम करती है। इसी को हम समझ सकते हैं कॉपर के अंदर जिंक की जो मिलावट करके ब्रास पैदा होता है। जो ब्रास मखलूत धात जो होती है, ये जो होती है कॉपर में जिंक की मिलावट करने पर हासिल होती है। ठीक है, और कॉपर में जिंक की मिलावट जो है मुतबादिल मिलावटी नुक्स के तौर पर की जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि कॉपर के कोई भी एक ज़र्रे को उसके हस्बे मामूल जगह से निकाल कर उसकी जगह पर हम किसको फिट करते हैं? जिंक को। जैसे कि यहाँ पे पहले कॉपर मौजूद था, उसी को तब्दील कर दिया हमने जिंक के ज़रिए से, यानी कि मेज़बान ज़र्रे को मिलावटी ज़र्रे से तब्दील कर दिया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक जिंक तब्दील कर दिया, फॉर एग्जांपल। दूसरा ये कॉपर ले लिया मैंने, यहाँ से एक कॉपर की जगह जिंक आ गया। ठीक है, हो सकता है इस कॉपर की जगह पे एक जिंक ले लिया, ओके, और यहाँ पर एक ले लेता हूँ, इस कॉपर की जगह पे एक जिंक का ज़र्रा लेता हूँ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हस्बे मामूल मकाम है उसी पर मिलावट को ऐड किया जा रहा है और यहाँ पर मिलावट मुतबादिल के तौर पर जो है इस्तेमाल की जा रही है। तो इस किस्म की मिलावट को हम कहते हैं मुतबादिल मिलावटी नुक्स। ठीक है, ये ब्रास में पाया जाता है और ब्रास में क्या होता है कि कॉपर की जगह पे हम कुछ ज़र्रे जिंक के लेते हैं और इनका तनासुब इस तरह से होता है कि 3 कॉपर के ज़र्रे होते हैं तो एक जिंक का ज़र्रा होता है, यानी 3:1। यहाँ पे आप इस कतारों में देख सकते हैं कि हर कतार में मैंने क्या किया है, 3 कॉपर लिया है, एक जिंक है, यहाँ पे एक जिंक 3 कॉपर, तो इनका रेशियो जो होता है, तनासुब जो होता है 3:1 होता है। तो ये हो गया मिलावटी नुक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे बैन नुकाती मिलावटी नुक्स। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे मिलावट किस मकाम पर मौजूद रहेगी? बैन नुकाती मकाम पर, यानी कि हस्बे मामूल जगह पर जो मेज़बान अज्जाए ज़र्रात मौजूद है वो तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा बाहर से जो दूसरे जवाहिर जो है मिलावट बतौर मिलावट हम इस्तेमाल करेंगे और वो मिलावट जो है यहाँ पर ये हस्बे मामूल जगह पर जो है जगह लेती है। जैसे कि यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐड हो गया। सो ये जो बाहर से जो दूसरा ज़र्रा ऐड हो रहा है इसे हम कहेंगे मिलावट
और इस किस्म की मिलावटी नुक्स को हम कहते हैं बैन नुकाती मिलावटी नुक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलावट बैन नुकाती मकाम पर जगह ले रही है। इस बैन नुकाती मिलावटी नुक्स को हम स्टील की मिसाल से समझ सकते हैं। जो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं अक्सर स्टील के हम इस्तेमाल करते हैं, जो लोहे से बने होते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता है कि लोहे के क्रिस्टल्स के अंदर कलमी ठोस में जो है बैन नुकाती मकाम पर कार्बन, किसकी? कार्बन की जो है मिलावट ऐड कर दी जाती है और उसके नतीजे में जो है हमें मखलूत धात तैयार होती है स्टील। तो इस किस्म की जो है मिलावट को हम कहते हैं बैन नुकाती मिलावट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करें। तो चलिए अब हम देखेंगे गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स। अब गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स में कीमियाई तनासुब में तब्दीली वाक़ होती है, यानी कि मुरक्कब के कीमियाई ज़ाब्ते में जो जवाहिर का कीमियाई तनासुब होता है वो तब्दील होता है। इससे पहले जो हमने देखा था स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, जिसे उर्दू में कहा जाता है मुतय्यन कीमियाई तनासुबी नुक्स, उसमें कीमियाई तनासुब तब्दील नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कीमियाई तनासुब तब्दील होता है। लेकिन कीमियाई तनासुब की तब्दीली की वजह से इस किस्म के कलमी ठोस की साख्त में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती है और उसकी बरकी मोतदिलियत भी बरकरार कायम रहती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कीमियाई तनासुब क्या होता है। ठीक है, जवाहिर का जो तनासुब होता है उसी को हम कीमियाई तनासुब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस मिसाल के तौर पे लेता हूँ, जैसे कि पानी का सालमा H2O, इसमें हाइड्रोजन की कितने जवाहिर है? 2 और ऑक्सीजन का 1, तो इनका कीमियाई तनासुब हुआ 2:1। इसी तरह से अगर मैं दूसरी मिसाल लेता हूँ, जैसे कि Na और Cl, तो इसमें Na के कितने जवाहिर है ज़ाब्ते में? 1 और Cl का भी 1, तो इसका तनासुब क्या हुआ है? 1:1। यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जो कीमियाई तनासुब है वो तब्दील हो जाता है। जैसे कि मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी निकल ऑक्साइड, इसमें भी निकल के कितने जवाहिर है? 1 और दूसरा ऑक्सीजन के भी कितने हैं? 1, यानी कि इनका भी तनासुब क्या है? 1:1। यानी कि अगर मुरक्कब में निकल के 100 जवाहिर मौजूद है तो ऑक्सीजन के भी 100 जवाहिर रहेंगे। अब हम आते हैं गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुब के नुक्स पर कि ये तब्दील होता है, यानी क्या? यानी कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर ये 100 है तो ये भी 100 होना चाहिए। आइडियल कंडीशन तो ये है जिसमें नुक्स नहीं है, लेकिन अब नुक्स हो रहा है और रेशियो तब्दील हो रहा है, तो क्या होगा? ये दोनों में से कोई एक तब्दील होगा, यानी एक कम होगा। या हो सकता है निकल कम हो रहा है तो ये 99 हो गया और ये 100 रह गया, तो क्या हो गया कि जो मज़बूतदार बारदार धाती आयन था वो एक कम हो गया, यानी उसकी कमी वाक़ई हो गई। या फिर क्या हो सकता है जो एनायन है वो कम हो जाएगा, धाती आयन तो उतने ही रहेंगे, यानी कि ये तो 100 रहेंगे, 100 रहेंगे, लेकिन ये जो है 99 हो गए। ठीक है, सो 2 कंडीशन है, दोनों में से एक तो धाती आयन कम हो सकता है या फिर एनायन कम हो सकता है। धाती आयन कम हो गया तो धाती आयन की कलमी ठोस में कमी वाक़ई होगी, और अगर एनायन कम हो गया तो एनायन कम हो गया तो धाती आयन क्या होंगी? ज़्यादा हो जाएंगे। सो 2 चीज़ हो सकती है इस किस्म के नुक्स में, एक तो धाती आयन की कमी वाक़ई होगी और कमी वाक़ई होगी तो उसे हम कहेंगे धाती कमी नुक्स, और दूसरा एनायन कम हो जाएगा या धाती आयन बढ़ जाएगा तो उसे हम कहेंगे इजाफी धाती नुक्स। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब गैर मुतय्यन कीमियाई तनासुब की 2 किस्में, जिसमें पहली किस्म को कहते हैं धाती कमी नुक्स और दूसरी नुक्स कहलाता है इजाफी धात नुक्स। चलिए एक के बाद एक हम पहले कर लेते हैं धाती कमी नुक्स। अब धाती कमी नुक्स तो जाहिर सी बात है कि उसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें धाती जवाहिर कम होंगे। सो इस किस्म का जो नुक्स होता है जिसमें धाती जवाहिर कम होते हैं और उसके नतीजे में शिगाफ पैदा होता है, खाली जगह पैदा होती है, ये उन धाती ऑक्साइड में पाया जाता है जो जिसमें धाती आयन मुतगय्यर तकसीदी अदद रखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि डी ब्लॉक के जो अनासिर होते हैं वो तमाम मुतगय्यर तकसीदी अदद रखने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि निकल। अब निकल की अगर हम बात करते हैं
सो निकिल जो है दो तकसीदी हालतों में पाया जाता है। पहली तकसीदी हालत +2 और दूसरी तकसीदी हालत होती है +3। ठीक है, यानी ये दो मुतगय्यर तकसीदी हालत रखता है। सो ऐसी जो तकसीदी हालत रखते हैं उनमें इस किस्म के नुक्स पाए जाते हैं। अब चलिए इसमें नुक्स कब पैदा होता है? सो ऐसे धाती ऑक्साइड जिसमें मज़बूत बारदार आयन को उसके ऊंचा तकसीदी अदद रखने वाले आयन से जब तब्दील कर देते हैं, यानी उसकी जगह पर जब ऊंचा तकसीदी अदद रखने वाला आयन ले लेता है, सो उसकी नतीजे में इसमें खाली जगह पैदा होती है और उस किस्म के नुक्स को ही कहते हैं धाती कमी नुक्स। अब यहाँ पर खाली जगह जो पैदा होती है ये बरकी मोतदिलियत कायम रखने के लिए पैदा होती है। चलिए मिसाल के तौर पे समझते हैं कि निकेल ऑक्साइड का जो कलमी ठोस होता है जो मैंने यहाँ पे बनाया, यानी कि एक Na तो एक ऑक्सीजन, ठीक है, वैसा ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा कंडीशन क्या है कि ऊंचा तकसीदी अदद रखने वाले से हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे Na+2 है, इसका ऊंचा तकसीदी अदद रखने वाला कौन होता है? Na+3। सो हम रिप्लेस कर रहे हैं चंद Na+2 को Na+3 से। सो फर्स्ट कीजिए कि मैंने 3 Na+2 यहाँ से कम कर दिया। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ, यहाँ से ये Na+2 निकाल दे रहा हूँ, यहाँ से एक ये Na+2 निकाल दे रहा हूँ और यहाँ से ये Na+2 निकाल दे रहा हूँ। तो ये 3 Na+2 मैं रिप्लेस करता हूँ। सो ये देखा जाता है कि जब Na+2 को Na+3 से रिप्लेस करते हैं तो अगर हम 3 Na+2 निकाल रहे हैं तो सिर्फ हम 2 ही Na+3 ऐड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे Na+3 यहाँ पे जगह ले लिया, एक यहाँ पर जगह ले लिया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे शिगाफ पैदा हो गया और इस किस्म के नुक्स को हम कहते हैं धाती कमी नुक्स। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों कि 3 हमने Na+2 निकाले तो हमने 3 Na+3 ऐड करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बरकी मोतदिलियत का कंसेप्ट पैदा होता है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो Na+2 इसमें इसकी बरकी बार कितने हैं? 2 और 3 आयन इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो कितने हो गए? 3 आयन है और 2 एक का चार्ज है, तो टोटल कितना हो गया? +6 चार्ज। सो हमने क्या किया, 3 आयन निकाले तो +6 चार्ज कम हुआ। सो हमको ऐड करते टाइम भी कितने चार्जेस ऐड करना है? +6 चार्ज ही ऐड करना है। यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक आयन का 3 है तो +6 चार्जेस ऐड करने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 दूनी 2 तिया 6। तो इसके लिए जो होते हैं 3 Na+2 निकाल कर उसकी जगह पे 2 Na+3 ऐड करते हैं, लेकिन नतीजे में जो है यहाँ पर खाली जगह पैदा होती है और इस खाली जगह को ही, इस शिगाफ को ही की ही वजह से जो नुक्स पैदा होगा इसे हम कहेंगे धाती कमी नुक्स। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि धाती आयन की तादाद में कमी वाक़ई हुई। ठीक है, ये वाला कंडीशन, यानी 100 में आउट ऑफ 100 जो है ये 99 हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं कि 100 ही ले सकते आप तब्दील कर सकते हैं, कुछ भी रेशियो चेंज हो सकता है, ये कुछ आइडियल रेशियो नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, इजाफी धाती नुक्स। क्या हो सकता है? धाती आयन का इजाफा हो सकता है। अब देखिए ये जो इजाफी धाती नुक्स है इसमें क्या होगा? धाती आयन का इजाफा होगा। सो 2 तरीके से हो सकता है। हमने यहाँ पे एक तरीका ये लिया कि एक तो एनायन कम हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका मैं बोल सकता हूँ कि जो केटायन है यानी धाती आयन है एक बढ़ गया और ये तो 100 ही रहा, है ना। यानी 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो धाती आयन की तादाद बढ़ जाएंगी, बाहर से कोई एक्स्ट्रा ऐड होगा, या फिर उसी के अंदर से एनायन जो है बाहर निकल जाएगा जिसकी वजह से धाती आयन की जो है तादाद में इजाफा होगा। एक क्या हो सकता है कि इजाफी धाती आयन जो है बाहर से आकर बैन नुकाती मकाम पर जगह लेगा। ठीक है, सो इसमें भी एक किस्म होती है बैन नुकाती। कौन हो जाएगा? बैन नुकाती इजाफी धाती नुक्स। और दूसरा ये होगा कि एनायन जो है बाहर चले जाएगा और एनायन के नतीजे में वहाँ पे शिगाफ पैदा होगा। तो दूसरी किस्म क्या होती है? एनायन शिगाफ के जरिए, यानी कि वहाँ यहाँ पर क्या होगा कि एक एनायन यहाँ से निकल जाएगा बाहर और उसकी जगह खाली हो जाएंगी। जिस तरह से यहाँ से एक केटायन बाहर चला गया था तो यहाँ से एक एनायन बाहर निकल जाएगा और उसके नतीजे में यहाँ पे शिगाफ पैदा होगा और उस किस्म को कहेंगे हम एनायन शिगाफ के ज़रिए पैदा होने वाली
इजाफी धाती नुक्स। चलिए अब इसको हम जो है मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो पहले हम देखेंगे बैन नुकाती नुक्स। तो बैन नुकाती इजाफी धात नुक्स जो होता है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो बैन नुकाती मकाम पर जो है मोतदिल आयन जगह ले सकता है या फिर मस्बित बारदार आयन जगह लेता है। सो जिंक ऑक्साइड में ये दोनों किस्म के नुक्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी जिंक ऑक्साइड में जो बैन नुकाती मकाम पर है, बाहर से एक जिंक मोतदिल जिंक जौहर जगह ले लेता है, या फिर इन बैन नुकाती मकाम पर मस्बित बारदार Zn+2 जगह लेता है और बाकी बैन नुकाती मकाम पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस किस्म का जो है दोनों किस्म के, एक है मोतदिल जौहर जो है बैन नुकाती मकाम पे जगह ले सकता है, या फिर मस्बित बारदार धाती जौहर जो है बैन नुकाती मकाम पर जगह लेता है, और ये दोनों किस्म जो है जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है। अब हम देखेंगे एनायन शिगाफ के ज़रिए, जिसकी में क्या होता है कि एनायन बाहर निकलता है और उस की खाली जगह पर इलेक्ट्रॉन लेता है। सो इस किस्म का जो नुक्स होता है वो सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो घर में खाने का नमक होता है उसमें पाया जाता है। तो जब NaCl, जैसे कि ये मॉलिक्यूल आप ये जो है कलमी ठोस आपको नज़र आ रहा है, तो जब NaCl की कलमी ठोस सोडियम की भाप में रखा जाता है, सो ये देखा जाता है कि इसमें जो पाए जाने वाला एनायन है वो यहाँ से खारिज हो जाता है और उसके नतीजे में यहाँ पे शिगाफ पैदा होता है। जैसे हमको पता है कि जो सोडियम जो होता है ये रगबत रखता है Cl- से, तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम की भाप में मौजूद सोडियम मोतदिल जौहर सोडियम आयन Na+ में तब्दील होता है एक इलेक्ट्रॉन खारिज करने के नतीजे में, और ये Na+ जो है अट्रैक्ट करता है Cl- को यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है Cl- इससे रगबत रखता है और उसकी वजह से वो यहाँ से निकलकर इसके साथ Cl- Na+ और Cl- का आयनी ठोस तैयार करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो खाली जगह पैदा होती है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जगह लेता है और ये इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से ये क्रिस्टल जो है रंगीन नज़र आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रंगीन होने का सबब बनता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को F सेंटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़े कलमी ठोस में पाए जाने वाले नुक्स